ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे घर वाले भी उनको ओन करने को तैयार नहीं है, हमें लोग कॉल करते हैं कि वहाँ पे कोरोना का जो है वो मरीज़ है और उसको कोरोना के लिए स्पेसिफ़िकली हमारी टीमें हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रही हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, कोई आंधी हो, कोई तूफ़ान हो, कोई ज़लज़ला हो, कोई आपकी इमरजेंसी हो, ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1112 आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। आज भी कोरोना की इस इमरजेंसी से हमने डरना नहीं बल्कि लड़ना है। जब घर से निकलते हैं घर वाले तो परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि हमने इन लोगों की जानें बचानी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, पूरी कौम इस जंग के अंदर एक पेज पर है। तमाम शोबे, तमाम लोग सिर्फ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोरोना को मात दी जा सके। आज मैं आपकी मुलाकात कौम के ऐसे सपूतों से करवाने जा रहा हूं जिनके जज्बे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानों को महफूज रखने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे। ये इंतहाई अहम बात है कि लोग जो रेस्क्यू 1112 के एहलकार हैं वो अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश कर रहे हैं और सिर्फ लोगों की, अपनी आवाम की, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं और कोरोना पेशेंट्स को घरों से अस्पतालों तक शिफ्ट कर रहे हैं। आपको इनका अंदाज़ दिखाएंगे। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो लोग इस सारी लोगों को अस्पतालों तक शिफ्ट करने के दौरान क्या महसूस करते हैं, उनके ऊपर क्या बीती है, उनका जज्बा क्या है। आपकी उनसे बात करवाते हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लाहौर के बाहर मौजूद हूँ। अंदर चलते हैं और कोरोना पेशेंट्स को शिफ्ट करने वाले कौम के हीरो से मुलाकात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1112 लाहौर। जी सर बोलें। जी सर, आपका नाम क्या है? ताहिर। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ठोकर न्याज बेग हाई स्कूल से। जी सर बोलें। जी सर, आपको कितने दिन से फ़ीवर है? पिछले 2 दिन से। फ़ीवर के साथ कोई नज़ला ज़ुकाम आपको? जी ठीक है। खांसी वगैरह वो भी है? ठीक है सर। आपको कोई सांस लेने में मुश्किल आ रही है? जी ठीक है सर। आप ऐसा करें, आप घर के अंदर एक रूम के अंदर लॉक हो जाएं और अपने फैमिली मेम्बर को अपने पास आने से गुरेज करें। जी सर, चंद ही मिनट में हमारी गाड़ी टीम आपके पास पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच। इमरजेंसी कॉल के ऊपर रेस्क्यू के एहलकार अपनी जानों को दांव पर लगाकर इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए रवाना हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि रेस्क्यू एहलकार अपना काम इस तरह जारी रखेंगे। इसी दौरान आपकी बात करवाते हैं डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर से कि ये तमाम तर लोग किस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, वो लोगों को क्या पैगाम देते हैं और अपने जवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। आइए। रेस्क्यू 1112 कोरोना की इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे घर वाले भी उनको ओन करने को तैयार नहीं है, हमें लोग कॉल करते हैं कि वहाँ पे कोरोना का जो है वो मरीज़ है और उसको कोरोना के लिए स्पेसिफ़िकली हमारी टीमें हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रही हैं। मैं वो टीमें जिन्होंने अब तक 1200 से ज़्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स को जो है वो शिफ्ट किया है और उन कोरोना की स्पेसिफ़िकली टीम जिन्होंने वॉलंटियर किया, बग़ैर खौफ के वॉलंटियर किया और वो जो भी अप्रोप्रिएट
सेफ्टी के इंतजामात करते हुए ऐसी टीमों को जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जिन बच्चों ने वॉलंटरली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि हम कोरोना से डरेंगे नहीं बल्कि इससे लड़ेंगे, उस टीम को मैं जो है वो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आई थिंक ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। जिस वक्त फैमिलीज़ भी ऐसे लोगों को ओन करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे ये जाते हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं और जहाँ पे भी फिर इनको इलाज की ज़रूरत है वहाँ पे उनको लेके जाते हैं ताकि इनका सही तरीके से इलाज हो सके। मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले भी चाहे दिन हो चाहे रात, कोई आंधी हो, कोई तूफ़ान हो, कोई जंजला हो, कोई आपकी इमरजेंसी हो, ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू 1112 आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। आज भी कोरोना की इस इमरजेंसी से हमने डरना नहीं बल्कि लड़ना है। मेरी सबसे अपील होगी कि हर मेडिकल पेशेंट को आप कोरोना का पेशेंट मत समझें। इसकी वजह से जो बेचारे रूटीन के मेडिकल पेशेंट्स हैं वो भी निगलेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हर मेडिकल पेशेंट कोरोना का पेशेंट नहीं है। हमें अगर आपको शुबा है तो हमारी कोरोना की मुख्तस रेस्क्यू हेल्पलाइन है 1190, आप उस पर कॉल करें। अगर वो वाकई कोरोना का मरीज़ है, उसको जो भी कोरोना के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसिलिटीज़ बनाई है वहाँ पे उनको लेके जाएंगे, लेकिन हर मेडिकल इमरजेंसी को कोरोना की इमरजेंसी ना समझें ताकि ये ना हो कि जो मेडिकल के मरीज़ जो इससे बच सकते हैं वो भी बेचारे इससे मुतासिर हों। रेस्क्यू 1112 इस कोरोना इमरजेंसी के अंदर किस कदर मौसर अंदाज से काम कर रहा है, हमने आपको तमाम सूरत हाल दिखाई है, इनके काम करने का अंदाज दिखाया है और भी चीज़ें आपने देखी हैं कि इंतहाई बारीक पहलुओं के ऊपर भी जो है SOPs बनाई गई हैं और उनको फॉलो किया जा रहा है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी मुलाकात उन कौम के हीरो से करवाऊं जो इस मुश्किल हालात के अंदर अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं कर रहे और अपने ख़ानदान के जज्बात की परवाह किए बगैर कौम के लिए यहाँ पर ड्यूटी देते हुए मौजूद हैं। मोहम्मद रियाज, हबीबुर रहमान, जिन्होंने तकरीबन 20 से 25, शायद ये मैं कम पेशेंट्स बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स को घरों से निकाल कर अस्पतालों में शिफ्ट किया है। इनकी अज़मतों को सलाम है। इनसे भी बात करते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोग सुबह निकलते हैं घरों से तो आपके घर वालों को चेहरों के ऊपर क्या तासुरात होते हैं, आपके दिल में क्या बात होती है? अस्सलाम वालेकुम। जब घर से निकलते हैं घर वाले तो परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि हमने इन लोगों की जानें बचानी है। हमें अल्लाह ताला ने सिलेक्ट ही इसलिए किया गया है कि इन लोगों को, कोरोना वाले पेशेंट को या कोई भी पेशेंट हो, उनको हमने बचाना है और उनको हॉस्पिटलाइज हमने करना है। कम से कम मुझे 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं 15 से 20 पेशेंट को डील कर चुका हूँ। इदारे की जानब से हमें तमाम प्रोटेक्शन की चीज़ें मिल रही हैं। गूगल्स हैं, मास्क है, ग्लव्स हैं और दूसरा सेफ्टी किट है, वो हम पहन के उसके बाद पेशेंट को डील करते हैं। जब पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद वापस आते हैं, अपने ऑफिस आते हैं, तो यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट होता है? जब हम पेशेंट को डील करके वापस अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे ऑफिस वाले लोग हमें मतलब कि खुश करते हैं ताकि हमें और हमारा हौसला इस वजह से बुलंद कर देते हैं। उसके बाद हमें वो बताते हैं हमारे ऑफिसर्स कि हम इस यूनिफॉर्म को डिस्पोज़ कर दें, तो उसको डिस्पोज़ करने में हम रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे जी आप रिलैक्स फील करते हैं। हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स शिफ्ट किए हैं, इनसे बात करते हैं। हबीब साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक कितने पेशेंट्स शिफ्ट किए हैं और सूरत हाल क्या रही है जब पेशेंट्स को लेने जाते हैं, तो उस वक्त आपने इर्द गिर्द क्या माहौल देखा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 पेशेंट लिए हैं। सबसे हिला देने वाला जो पेशेंट था, मैं बड़ा परेशान था पहले शुरू में। जब मैंने ये चंद दिन पहले, हमने 20 दिन हो गए इस काम को करते हुए, ये थोड़े दिन पहले हम एक पेशेंट को लेने गए, घर में 4 फर्द थे घर के। उन्होंने उस पेशेंट को जब बाहर हमारे तरफ उन्होंने बाहर निकाला, वो एप्रिशिएट कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, और मैंने खुद उन्हें कहा, मैं भाई हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। मैं सब भाइयों से यही कहता हूँ कि आपने डरना नहीं, इससे डरना नहीं, आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, आपके घर वाले भी सब आपके साथ हैं। हॉस्पिटल में भी इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, सब आपके साथ हैं। आपको हौसले के साथ इसके साथ हमने लड़ना है, ये कोरोना के साथ। आपने इन जांबाजों की बातें सुनी हैं और इस वक्त तर्जुमान रेस्क्यू 1112 फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ़ारूक साहब, मुझे बताइएगा कि हबीबुर रहमान और मोहम्मद रियाज के जज्बे तो बहुत जवान हैं, बाकी लोगों के मामला भी ऐसे ही हैं? देखिए, हमने जब पहले दिन हलफ लिया था तो वो हलफ इस बात की गम्माज़ी करता है कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, ज़लज़ला हो या हादसा, सानहा हो या आग, रेस्क्यू 1122 हर वक्त मैदान अमल में है। और इस तरह की मुश्किलात के लिए हमें पहले दिन से तैयार किया जाता है। परेशानी कोरोना की हो, डेंगू की हो, डिज़ास्टर हो,
जिस तरह का भी कोई इंसिडेंट हो, रेस्क्यू 1122 के जवानों को आप हमेशा हर दम हर पल तैयार पाएंगे। और इनके लिए एक ही सबक है कि जो अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ये दिन गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस मुश्किल वक़्त में रेस्क्यू अपनी कौम के साथ है, अपने जवानों के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और नॉर्मल हालात आएंगे। रेस्क्यू फिर भी मैदान अमल में है और अपने लोगों की खिदमत हमेशा करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर रेस्क्यू अहलकारों का। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की जानिब से। इन्हें जिस कदर खराज तहसीन पेश किया जाए, इनकी खिदमात का हम देन नहीं दे सकते। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर इंसानियत को महफूज बनाया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाने का सिर्फ यही एक उसके पीछे जो वजह थी कि आप लोग जो इनकी खिदमात हैं उनका इदराक करें, और जिस तरह इनके जज्बे जवान हैं, ये अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह जो और लोग कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद में शरीक हैं वो भी इसी मोटिवेशन के साथ काम करें। और आखिर में लोगों के लिए पैगाम ये है कि जो हुकूमती ऐलानात किए गए हैं, हुकूमती हिदायत दी गई हैं, उस पर अमल करें। और उसके साथ साथ मेरी जानिब से, मेरे इदारे की जानिब से पैगाम यही है कि लड़ना है, थकना नहीं, डरना नहीं, लेकिन हिफाजती जो तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल ज़रूर करना है। अपने मेज़बान बुरहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।